करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिख लेंगे। इन फिगर 2.5 जो कि इस जैसा फिगर है, लाइन आरपी पैरेलल एमएस, जो लाइन आरपी है वो एमएस के पैरेलल है, इसको हम लिखेंगे लाइन आरपी पैरेलल लाइन एमएस। क्योंकि आपको क्या गिवन है कि आरपी और एमएस ये दो पैरेलल लाइन है, और डीके या डी जी डीएच डीके जो ये वाली लाइन दिख रही है इसका नाम हम डीके भी कह सकते हैं या डीजी भी कह सकते हैं, ये उसका ट्रांसवर्सल है। ओके, एंड डीके ट्रांसवर्सल। हमको एक एंगल लेकर के DHP इज इक्वल टू 85 जैसा कि फिगर में बताया हुआ है। DHP 85 का है और 4 अलग अलग डिफरेंट एंगल हमको फाइंड करना है। नंबर फर्स्ट RHD एंगल RHD, नंबर सेकेंड एंगल PHG, नंबर थर्ड H एंगल HGS, एंड नंबर फोर्थ लास्ट वन एंगल MGK। ओके, तो इसको फाइंड करने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं कि 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो कुछ एंगल फॉर्म होते हैं, वो किस टाइप से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, पहले तो 2 एंगल देखेंगे जो कि जिसमें 2 पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं है या नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन और उसका ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्टिंग लाइन से वो एंगल फॉर्म हो सकते हैं। सिर्फ इतना वाला पोर्शन देखो, ये जो डीके लाइन है ये और आरपी, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एच पर, ये पॉइंट का नाम है एच। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है DHP और RHG, ये दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इसके बाद ये जो एंगल दो फॉर्म हो रहे हैं RHD एंड DHP, ये एक लाइन पर के 2 एंगल है जिसको हम लीनियर पेयर या एंगल ऑफ लीनियर पेयर ऐसा कहते हैं, क्योंकि लाइन 180 डिग्री मेजर होता है एक लाइन का, इसलिए ये दोनों एंगल की सम 180 होगी, मींस ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होगी। 2 टाइप के एंगल बताया। तीसरा टाइप देखते हैं, ये 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है। ओके, तो यहाँ का एंगल के रिलेशन में जो यहाँ एंगल फॉर्म होगा, ओके, और ये एच के साथ यहाँ वाले के साथ इधर का, मींस एक लाइन के ऊपर का और एक लाइन के नीचे का, ट्रांसवर्सल के एक साइड, ट्रांसवर्सल की इधर की साइड, एक लाइन के ऊपर का तो दूसरा लाइन के ऊपर का, एक लाइन के नीचे का तो दूसरा के लाइन के नीचे का, इस टाइप से अगर एंगल फॉर्म हो रहे तो उसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से वो देख लेते हैं पहले कि अंदर वाले। तो यहाँ पर 4 एंगल्स जो है वो इंटर में आ रहे हैं, दोनों लाइन के अंदर के साइड आ रहे हैं। ओके, तो जो एंगल PHG है और G और HGS है, इनको कहेंगे हम इंटीरियर एंगल। ये दोनों इंटीरियर एंगल की पेयर होगी और ये दोनों की पेयर इंटीरियर एंगल की है। तो इंटीरियर एंगल रहेंगे सप्लीमेंट्री। कैसे रहेंगे? सप्लीमेंट्री मींस ये दोनों की सम 180 आएगी। कितने टाइप के एंगल देखिए हमने? वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। उसके बाद है अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट मतलब एक इधर का और एक इधर का, या फिर एक इधर का और एक इधर का, इस ऐसी पेयर अगर है तो उसको बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट, और वो भी रहेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इतने बेस पर हम ये एंगल निकालेंगे।
तो हमारे पास वैल्यू है DHP की, जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है DHP, बीच में वाला जो पॉइंट रहेगा वहां पर एंगल फॉर्म होगा। अब इसके साथ हमको जो फाइंड करना है उसका रिलेशन क्या है देखेंगे पहले एंगल के साथ कि RHD ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि RHD और DHP ये दोनों मिला के एक लाइन बना रहे हैं, मतलब कि ये लीनियर पेयर हो गए और लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है एंगल RHD और DHP ये दोनों एंगल लाइन के ऊपर वाले, एक लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं तो उनकी सम कितनी आएगी 180। यहाँ हमको रीजन मेंशन करना होता है तो हम रीजन क्या लिखेंगे कि ये एंगल लीनियर है, मींस लीनियर पेयर। ओके, या एंगल ऑफ लीनियर पेयर या एंगल इन लीनियर पेयर इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमको वैल्यू है DHP की तो रख देंगे, एंगल RHD प्लस DHP कितना है 85 गिवन है तो यहाँ पर 85 मेंशन करेंगे, 180 फिर इसको और सॉल्व करेंगे, 85 को राइट में लेके गए, इक्वेशन के राइट में लेके गए, राइट साइड में लेकर के गए तो 180 के माइनस में जाएगा वो, और इधर क्या बचा, फिर इधर बचा सिर्फ एंगल RHD। अब 180 में से 85 माइनस किया तो ये आ जाएगा 95 एंगल RHD। ओके, एक एंगल फाइंड हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं PHG मतलब ये यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये। अब हमारे पास पहला वाला जब हम एंगल निकाल रहे थे तो हमारे पास सिर्फ एक एंगल था DHP, तो DHP के साथ उसका रिलेशन देख के हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमारे पास दो एंगल की वैल्यूज है तो दोनों में से किसी एक के रिलेशन की बेस पर हम दूसरे की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड वन की। तो देखो DHP के साथ फिर से लीनियर में, लेकिन लीनियर के लिए हमको 3-4 स्टेप लगेंगे, 1 2 3 4 स्टेप में हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो RHD और PHG ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट, और हमको पता है अभी मैंने बताया, आपने लास्ट ईयर भी पढ़े कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसके लिए हमको कम लिखना पड़ेगा, तो इसलिए वो रिलेशन हम लेंगे। एंगल जो फाइंड करना है उसको पहले लिखे PHG और ये कॉन्ग्रुएंट होगा इस एंगल के RHD की, एंगल RHD क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ओके, यहाँ रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट। अब हमने कॉन्ग्रुएंट वाला पोर्शन क्यों लिया, कॉन्ग्रुएंट है मतलब सेम है, इसलिए हमको डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू पुट करने की है, एंगल PHG इज इक्वल टू 95, क्योंकि RHD 95 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी हमने, तो PHG भी 95 होगा। अगर हम लीनियर लेते RHP के साथ सॉरी DHP के साथ तो फिर हमको ऐसे 4 स्टेप लिखना पड़ता, लेकिन कॉन्ग्रुएंट वाला देखे तो हमारा आंसर 2 स्टेप में आ गया। तो हमारे पास अगर मोर देन वन एंगल है, नॉन एंगल जिसकी वैल्यू हमको पता है तो उसको हम नॉन एंगल कहेंगे। तो नॉन एंगल अगर हमारे पास में मोर देन वन है तो जो एंगल हम फाइंड कर रहे हैं मींस अननोन एंगल है, उसके साथ रिलेशन देखेंगे कि पहले कॉन्ग्रुएंट में आता है क्या, कॉन्ग्रुएंट वाले रिलेशन में आता है तो वो लिखेंगे, नहीं तो फिर सप्लीमेंट्री में आता है तो वो लिखेंगे, दोनों में से एक आएंगे। थर्ड वाला देखते हैं HGS एंगल HGS। अब HGS कहाँ है पहले देखते हैं, देखो HGS ये एंगल, अब ये एंगल PHG के साथ इंटीरियर एंगल है तो फिर सप्लीमेंट्री होगा,
तो मीन्स 4 स्टेप लगेंगी। लेकिन ये एंगल BHP के साथ करस्पॉन्डिंग है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। और मैंने बोला अगर कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट वाला मिलता है तो उसको प्रेफरेंस देंगे, हम कॉन्ग्रुएंट वाला लिख देंगे। तो HGS ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल DEHP के। लेकिन क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा उसको हमको रीजन लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, आप DHP की वैल्यू रख दिए तो HGS इज इक्वल टू 85। ये भी 85 आ गया क्योंकि ये 85 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 85 होगा। अब क्या निकालना, MGK मीन्स यहाँ का एंगल। तो ये एंगल फिर वर्टिकली अपोजिट है तो वही ले लेंगे हम, एंगल MGK कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, HGS। रीजन लिख लेंगे यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लिखे तो भी चलेगा। एंगल MGK इज इक्वल टू कितना होगा, HGS कितना, तो HGS है 85 तो ये भी कितना रहेगा 85। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको लिखना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले ले। एक और चीज आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना। तो एक 85 का आया, एक 95 का आ गया, तो बाकी सारे एंगल 85 के आएंगे या तो 95 के आएंगे। देखो ये 85 तो इसका वर्टिकली अपोजिट 85, इसका अल्टरनेट एंगल 85, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल 85 और ये भी 85। मीन्स 4 एंगल आएंगे आपके 85 के और ये 4 एंगल आएंगे 95 के, जहां पर मैंने क्रॉस किया। तो वो सारे एंगल वर्टिकली अपोजिट या अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे होंगे, इसलिए वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।